Hello students, today I will explain you calculation of mode by grouping। हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो मोड होता है इसको हम ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये आपका जो इकोनॉमिक्स में हमारे सम्स आते हैं मोड के उसमें भी हेल्पफुल है, और सोशियोलॉजी में जो मीन मीडियन मोड के सम्स आते हैं उसमें से जो मोड हम करते हैं उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ बच्चे ये चाहते थे कि ये जो ग्रुपिंग है इसे वापस एक्सप्लेन करें, इसलिए हम इस लेक्चर को वापस रिपीट कर रहे हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में मोड के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार इसको रिवीजन के रूप में हम वापस देख लेंगे कि किस तरीके से ये जो मोड होता है इसको ग्रुपिंग से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम ग्रुपिंग जो होती है उसको देखेंगे। हम उसके दो सम्स देख लेंगे, दो ग्रुपिंग जो टाइप है मींस दो सम्स जो होंगे उनकी ग्रुपिंग जो टाइप्स होगी वो आपको आज इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास इंटरवल। हम यहाँ बनाएंगे क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल बनाते हैं हम, यहाँ से बनेगा, हम बनाते हैं क्लास ग्रुप, ठीक है, जिनको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। क्लास ग्रुप बनाएंगे हम, जिसको हम एक्स से डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम ग्रुप बनाते हैं 5 to 15। एक ग्रुप बनेगा 5 to 15, देन फिर बनेगा 15 to 25, फिर आपका ग्रुप बनेगा 25 to 35, फिर बनेगा 35 to 45, फिर बनेगा 45 to 55, फिर बनेगा 55 to 65, और फिर बनेगा 65 to 75। ओके, ये हमारा बन गया एक ग्रुप। ग्रुप हमारा किस तरीके से बना है देखिए, हमने क्लास ग्रुप बनाया है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, फिर हमने बनाया है 45 to 55, 55 to 65 एंड 65 to 75। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, हम ये जो क्लास ग्रुप्स हम कर रहे हैं, है ना, तो इसमें हम फिर एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज़ जो होती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होता है वो ही सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे भी देखिए कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वो ही सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है। यहाँ पे सेकेंड क्लास इंटरवल में जो अपर लोअर लिमिट है वो क्या है, अपर लिमिट 25, तो थर्ड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट क्या है 25, ठीक है। फिर थर्ड जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट क्या है 35, तो फोर्थ क्लास इंटरवल जो है उसकी लोअर लिमिट क्या है 35। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में हमारी सीरीज बन रही है। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इसी को हम 1 नंबर दे देंगे। ओके, ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको हमने 1 नंबर दे दिया है और फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी है 7, 1 to 12, 1 7 17, 2 9 29, 3 1 31, 5 and 3। ओके, अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 7, 12, 17, 29, 31, 5 and 3। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको इसकी 6 टेबल बनानी है विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंक्लूड विद फ्रीक्वेंसी हमको 6 टेबल बनानी, मीन्स फ्रीक्वेंसी के साथ में टोटल 6 टेबल बनेगी। तो फर्स्ट तो हमने ये बना ही दी है, सेकंड हम बना देंगे, ओके, देन फिर थर्ड बना देंगे। हम पहले टेबल्स तैयार कर लेते हैं, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। ओके,
और उसके बाद में ये जो हम टोटल वगैरह करेंगे उसके बाद में हम एक एनालिटिकल जो टेबल होती है उसको तैयार करेंगे। उसको हम इस पोर्शन में बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे उसको, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम टेबल तैयार करते हैं। ओके, तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले ये तो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल थी, इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया। ओके, अब जो सेकंड टेबल है इसमें हम करेंगे 2 का टोटल, मतलब 2 का हम इसके अंदर टोटल करेंगे। कौन सी? इस सेकंड टेबल में, इस थर्ड टेबल में, फिर क्या करना है फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स में। इनको हम आगे आगे देखते जाएंगे। ओके, तो सेकंड टेबल में हम क्या करेंगे? 2 का टोटल करेंगे, मीन्स 7 और 12 का टोटल करेंगे। ओके, 17 और 29 का टोटल करेंगे, 31 और 5 का टोटल करेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक 3 डिजिट हमारी बच गई है, उसको हम छोड़ देंगे। ओके, उसको हमको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 7 और 12 का टोटल किया, 7 और 12 का टोटल जो किया हमने, तो वी गॉट 19। तो इस सेकंड जो टेबल है इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे 19, 19। ओके, देन फिर हमने क्या टोटल किया है? 17 और 29 का टोटल किया है, और ये 17 और 29 टोटल ओके कितना बनता है? ये बनता है 46। आप टोटल करके देखिएगा, ये बनते हैं 46, है ना। देन आफ्टर 31 और 5 का टोटल करेंगे हम, तो ये 31 और 5 जो है ये मिलके क्या बनेंगे? ये बनेंगे 36। ओके, अब ये तो क्या किया हमने? 2 के टोटल किए। देन लीव द फर्स्ट वन, क्या करेंगे हम? थर्ड टेबल में क्या करेंगे? पहला जो है उसको छोड़ देंगे। ओके, एंड देन 2 का टोटल करेंगे। तो 7 को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब 12 एंड 17 का टोटल, 29 एंड 31 का टोटल, और 5 और 3 का टोटल। ओके, सेकंड टेबल में हमको क्या करना है? 2 के टोटल करने हैं। थर्ड टेबल में हमको क्या करना है? फर्स्ट जो डिजिट है उसको छोड़ देना है, एंड देन टोटल ऑफ 2। ओके, तो हमने 7 जो है उस डिजिट को हमने छोड़ दिया है। अब हमने 12 एंड 17 का टोटल किया है, तो 12 और 17 का टोटल किया तो वी गॉट 29। ओके, हमको क्या मिला है? हमको मिला है 29। अब हम करेंगे नेक्स्ट टोटल। तो नेक्स्ट हमारी टोटल क्या रहेगी? 29 और 31 का टोटल। तो 29 और 31 का जो टोटल था वो कितना होगा हमारा? तो वो हमारा होगा 6060। ओके, देन फिर अब हम करेंगे 5 और 3 का टोटल। तो 5 और 3 का जो हमने टोटल किया है वो हमारा कितना हुआ है? तो वो हमारा हुआ है 8। ओके, नाउ अब हम करते हैं, ये तो क्या थे? पहले हमने 2 का टोटल किया, फिर हमने 1 छोड़ के और 2 के टोटल किए। लीव द फर्स्ट वन एंड देन टोटल ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, नाउ जो ये हमारी फोर्थ टेबल है, इस फोर्थ टेबल में हम क्या करेंगे? टोटल ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, मीन्स 7, 12 एंड 17 का टोटल करेंगे, 29, 31 एंड 5 का टोटल करेंगे। फिर हमारा 3 डिजिट जो है, थर्ड डिजिट जो है हमारी वो बच गई है 3, काउंटिंग में लिखा हुआ 3 जो है वो हमारा बच गया है, तो हम उसको छोड़ देंगे। ओके, अब 7, 12 और 17 को टोटल करेंगे। तो 7, 12 और 17 का जो टोटल होगा वो हम टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 36। ओके, एंड देन फिर हम क्या करेंगे? 29, 31 और 5 का टोटल करेंगे। तो 29, ये 29, ये 31 और ये 5 जो है ये टोटल ओके हो जाएगा 65। ओके, अब ये जो दोनों टोटल हैं ये किससे मिलके हुई है? तो हमने क्या किया है? 3 का टोटल किया है। हमने 7, 12 और 17 को टोटल किया है, 29, 31 और 5 को टोटल किया है। देन अब फिफ्थ जो हमारी टेबल है उसमें लीव द अपर मोस्ट लिमिट। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लिमिट है, जो डिजिट है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो डिजिट है ऊपर, लीव द फर्स्ट वन, है ना। देन आफ्टर टोटल ऑफ 3 डिजिट्स, मीन्स 1 को छोड़ के फिर 3 का टोटल करेंगे। तो 12, 17 एंड 29, 31, 5 एंड 3। ठीक है, अब क्या हो गया? फर्स्ट को हमने छोड़ दिया,
देन फिर हमने क्या किया, तो हमने उसके बाद में क्या किया है, हमने किया है 12, 17 एंड 29 का टोटल, 12, 17 एंड 29 का टोटल, देन 31, 5 एंड 3 का टोटल। तो ये टोटल मिलके क्या हो रहे हैं, ऊपर वाली डिजिट्स जो टोटल की है वो हमारी कितनी आ रही है 58, और नीचे जो टोटल की वो आ रही है 39। ओके, नाउ अब ऊपर की जो 2 डिजिट्स होगी, लीव द अपर 2 डिजिट्स। ओके, क्या करेंगे हम, ये जो 7 और 12 है, लीव द अपर 2 डिजिट्स। तो अपर 2 डिजिट्स कौन सी है, फर्स्ट इज 7 एंड सेकंड इज 12, उन दोनों को छोड़ देंगे, एंड देन 17, 29 एंड 31। और नेक्स्ट दोनों 2 ही है तो उनको हम टोटल नहीं करेंगे। ओके, 17, 29 एंड 31। तो ये 17, 29 एंड 31 जो है इसका टोटल जो हम करेंगे, 17, 29 एंड 31 इसका टोटल जो करेंगे वो हमारा होगा 77। ओके, नाउ अब ये तो क्या हो गया, हमारा टोटल हो गया। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, देन फिर इसकी एनालिटिकल टेबल तैयार करेंगे। सबसे पहले f जो हमने लिखा है वो f जो होगा, उस f को फर्स्ट टेबल मानेंगे, उसको फर्स्ट टेबल इंक्लूड करते हुए टोटल 6 टेबल बनानी है। फर्स्ट को फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट टेबल मानते हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टेबल बनानी, मतलब टोटल मीन्स 6 टेबल बनानी है। ओके, अब ये जो टोटल 6 टेबल बन गई है, तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट तो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड जो टेबल है उसमें 2-2 का टोटल करेंगे, मीन्स 7 और 12 का टोटल किया, 17 और 29 का टोटल किया, 31 और 5 का टोटल किया, उनको हमने टोटल करके लिख दिया। देन थर्ड जो हमारी लाइन है ना, थर्ड जो हमारी ग्रुप है वो कैसे बनेगा, तो जो फर्स्ट जो डिजिट है उसको हम छोड़ देंगे, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, 2-2 का टोटल करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 12 एंड 17 का टोटल किया, 29 एंड 31 का टोटल किया, 5 एंड 3 का टोटल किया, 8 आ गया। फोर्थ जो टेबल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 3-3 का टोटल करेंगे। टोटल ऑफ 3 डिजिट्स मीन्स 7, 12 एंड 17, देन 29, 31 एंड 5। फिफ्थ टेबल में हम क्या करेंगे, लीव द फर्स्ट वन एंड 3 का टोटल करेंगे, 12, 17 एंड 29, 31, 5 एंड 3। ओके, और लास्ट जो 6 टेबल होगी उसमें लीव द अपर 2 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट ऊपर की छोड़नी है हमको। तो 7 और 12 हमने छोड़ दी, तो कौन सी बची, 17, 29 और 31, ये 3 डिजिट बची, उनका टोटल कर दिया। नीचे 5 और 3 बची है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही डिजिट से, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। ओके, अब हम तैयार करते हैं इसका एनालिसिस। ठीक है, अब ये हम तैयार करेंगे एनालिटिकल टेबल, ताकि क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा एक बार। ठीक है, अब ये जो एनालिटिकल टेबल बनेगी ये किस तरीके से बनेगी, तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारी टेबल है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है। तो फर्स्ट हमारी जो टेबल है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है, 31। तो 31 किसके, कौन सी सीरीज़ में आ रहा है, 45 और 55 वाली सीरीज़ में। तो हम यहाँ एक लाइन कर देंगे। ओके, इस तरीके से एनालिटिकल टेबल तैयार होगी, ध्यान से देखिएगा। देन फिर सेकेंड जो डिजिट टेबल है उसके अंदर कौन सी डिजिट्स आ रही है, तो उसके अंदर 46 हाईएस्ट, मीन्स जो हाईएस्ट डिजिट होगी उसको हमको देखना है कि वो किस किस टोटल से बनी है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट में हमने देखा 31, तो वो 31 किससे मिलके बना है, 45 और 55। तो ये 45 और 55 वाली सीरीज़ में आ रहा है, ये किससे मिलके बना है, किसी से भी मिलके नहीं बना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है और ये 31 हाईएस्ट है, तो हमने 31 के आगे लाइन की। सेकंड में क्या है, 46 हाईएस्ट है, और ये 46 किस किस को मिलके बना है, 17 और 29 को। तो सबसे पहले हम 17 के आगे एक लाइन करेंगे एंड देन 29 के आगे एक लाइन करेंगे। ओके, अब हम करेंगे थर्ड डिजिट। तो थर्ड में देखेंगे कि थर्ड जो हमारा ग्रुप बनाया है हमने, है ना, उसमें कौन सा हाईएस्ट डिजिट है, तो उसके अंदर 60 जो है वो हाईएस्ट डिजिट है। हम देख रहे हैं 60 जो रहा है हमारा वो हाईएस्ट रहा है। तो ये 60 है ये किस किस से मिलके बना है, तो ये बना है 29 और 31 से। तो 29 के आगे
लाइन कर देंगे और 31 के आगे एक लाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या था 60, यहाँ क्या हाईएस्ट है 65, और ये 65 किस किस से मिलके बना है, ये 65 बना है 29, 31 और 5 से मिलके बना है। ओके, अब यहाँ क्या है 58 हाईएस्ट है, तो ये 58 किस से मिलके बना है, ये 58 जो है ये हमारा किस से मिलके बना है, तो ये बना है 12, 17 एंड 29 से। ओके, देन फिर 6th जो डिजिट हमारी है उसमें हम देखेंगे, 6 जो लाइन है उसमें देखेंगे ग्रुप में कि 77 हाईएस्ट है और वही अकेला है, तो ये किससे मिलके बना है, तो हमने ऊपर की 2 डिजिट छोड़ी है, एंड देन कौन सी डिजिट है, फिर 17, 29 और 31 है, तो एक लाइन 17 के आगे। अब 29 में 4 ऑलरेडी हो गई, तो 5th को हम आगे नहीं लिखेंगे, 5th को ऐसे करेंगे, एंड देन कौन सी है 77 किससे मिलके बना है, 17, 29 एंड 31। 17 पे हमने एक लगा दिया, ठीक है, 29 पे लगा दिया एंड 31 पे लगा दिया, ठीक है। तो ये किस तरीके से बन रहा है 1, 3, 5, 4 एंड 1। टोटल कितना हो गया है ये, इसका टोटल अगर कर दे तो ये टोटल हो गया 14, ठीक है। अब ये जो ग्रुपिंग मेथड है ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक और हम ग्रुपिंग देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं जो क्लास ग्रुप्स है उनकी कुछ भी है तो वेजेस देख लेते हैं हम ग्रुप्स में कैसे हो जाएगा, 10 to 20, 20 to 30, ओके, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ओके, ये हमने बनाई है, ग्रुप बना लिए हमने। अब हम वापस करेंगे तो हम क्या करेंगे, F जो है उसको फर्स्ट टेबल मानेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ही लिखेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है, फ्रीक्वेंसी हमारी है 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 एंड 3। ओके, तो ये हमारी हो गई है फर्स्ट टेबल। अब हम बनाएंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और फिर एनालिटिकल करेंगे, है ना। देन एनालिसिस करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड टेबल में क्या करना है, टोटल ऑफ 2 डिजिट्स, तो क्या करेंगे 5 और 9 का टोटल करेंगे और हम लिखेंगे 14, 13 और 21 का टोटल करेंगे, तो 13 और 21 का टोटल कितना होएगा 34, 20 और 15 का टोटल करेंगे वो कितना होएगा 35, देन 8 और 3 को टोटल करेंगे कितना होएगा 11। ओके, देखिए आप कि इनको 2 को टोटल करना है, देन थर्ड में क्या करना है, लीव द फर्स्ट वन एंड देन टोटल करना है, तो 9 और 13 को टोटल करेंगे। 9 और 13 को जब हम टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, वी गॉट 22। फिर 21 और 20 को टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 41। ओके, फिर 15 और 8 को टोटल करेंगे तो वी गॉट 23। फोर्थ में क्या करना है, टोटल ऑफ 3 डिजिट्स, तो 5, 9 और 13 का टोटल करेंगे, तो 5, 9 और 13 का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। फिर 21, 20 और 15 का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। ओके, अब हम 2 डिजिट बची उनको छोड़ देंगे। फिफ्थ में क्या करेंगे, लीव द फर्स्ट वन एंड देन टोटल ऑफ 3 डिजिट्स, 9, 13 एंड 21, उसका टोटल करेंगे वो हो जाएगा 43। 9, 13 एंड 21, देन 20, 15 एंड 8, उसका टोटल हो जाएगा 43। और लास्ट में क्या करेंगे, ऊपर की 2 डिजिट्स छोड़ेंगे, मीन्स 5 और 9 को छोड़ेंगे, देन 13, 21 एंड 20, 15, 8 एंड 3, उनका टोटल करेंगे तो 54 एंड 26। अब हाईएस्ट जो भी है उनके आगे हमको क्या करना है, तो जो हाईएस्ट डिजिट्स है उनके आगे हमको लाइंस करनी है, एनालिसिस इस तरीके से, है ना। एनालिसिस का टाइम आया। अब हम देखते हैं फर्स्ट में हाईएस्ट डिजिट क्या है 20, तो 20 जहाँ है उसके आगे एक लाइन कर देंगे, ये एनालिसिस हो जाएगा इस तरीके से। देन 14 जो सेकंड टेबल है उसमें हाईएस्ट क्या है 35, तो वो 35 किस किस से मिलके बना है, तो वो 35 मिलके बना है किससे 20 एंड 15 से, तो यहाँ लाइन कर देंगे।
थर्ड में क्या हाईएस्ट है 41, और वो 41 किस किस से मिलके बना है आपका, वो 41 मिलके बना है 21 एंड 20 से, तो एक 21 और एक 20 के आगे लाइन कर देंगे। ओके, देन फिर 56 हाईएस्ट है हमारा, और वो 56 किस से मिलके बना है, वो 56 बना है 21, 20 एंड 15 से, तो 21, 20 एंड 15। ठीक है, लास्ट में क्या है 43, 43 सेम है, तो दोनों में ही डिजिट्स जो है उनमें लगाएंगे हम। तो देखिए फर्स्ट किस से मिलके बना है, एक छोड़ा है हमने, तो 9, 13 एंड 21, और सेकंड टोटल किस से मिलके हुआ है 20, 15 और 8 से, है ना, 20, 15 एंड 8। अब क्या कहा था कि 4 होने के बाद में फिफ्थ को इस तरीके से क्रॉस करते हैं, और लास्ट में क्या हाईएस्ट है 54, तो ये 54 किससे मिलके बना है, 2 डिजिट्स हमने छोड़ी है, 5 और 9 हमने छोड़ा है। देन हम देखते हैं तो 13, 21, है ना, लास्ट हमारी बनी है किससे मिलके बना है, लास्ट हमने 2 को छोड़ा है, 5 और 9 को छोड़ा है, तो वो बना है 13, 21 एंड 20, 13, 21 एंड 20। तो 13 पे हमने लगा दिया है, ठीक है, 13 पे ये रहा 21, तो 21 इस तरीके से होएगा एंड देन 20। तो ये क्या बनेगी हमारी 1, 2, 5, 6, 3 एंड 1, इस तरीके से ये हमारी डिजिट बनेगी। ओके, तो आप ये जो एनालिसिस है इसको देखिएगा, है ना, जहाँ फर्स्ट ऊपर वाला हम देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से ये 13531, 13631 इस तरीके से आता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका ग्रुपिंग हो जाएगा। तो सम्स जब आते हैं तो इस तरीके से पहले हम मोड के सम्स आएंगे तो पहले ग्रुपिंग करेंगे एंड देन उनको हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ग्रुपिंग देखा है, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम मोड के कुछ सम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।